हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाद। तो भाई साहब, भारत में दिए जाने वाले 5 ऐसे शराब जो आज भी इंसान भुगत रहे हैं। भाई कौन से ऐसे शराब हैं यार? भाई साहब ये तो वॉच करेंगे हाँ, तभी पता लगेगा कि आखिर ये कौन से ऐसे शराब है जो आज भी मतलब लोग भुगत रहे हैं। तो कौन करते हैं वही ना यार। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो स्टार्ट। मित्रों, हिंदू धर्म में पुण्य, पाप और श्राप जैसी बहुत सी बातों पर लोग भरोसा करते हैं। कई धार्मिक शास्त्र और ग्रंथों में श्राप को लेकर बहुत सी बातें लिखी भी हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि महाभारत के कुछ ऐसे श्राप हैं जो आज भी लोग भुगत रहे हैं? अब वो कौन से हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। महाभारत से संबंधित बहुत सी कहानियां भी हमारे बीच चर्चे में हैं। महाभारत से जुड़े बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो द्वापर युग में कई सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 श्राप ऐसे भी हैं जिनका असर आज कलयुग में लोग भुगत रहे हैं। पहला श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। मित्रों, बता दें, महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटों को धोखे से मार दिया था। कुंती पुत्र अर्जुन उनका पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और दोनों से गुस्से में कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है। फिर वह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी, जिसके बाद गुस्से में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 सालों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम इंसानों के बीच नहीं रह सकोगे। तुम बस दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। यही वजह है कि आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। दूसरा, ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को दिया था श्राप। पौराणिक कथा की माने तो पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया था। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासनकाल से काफी खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन ही टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए थे, तभी उन्हें वहां तपस्या में लीन ऋषि शमीक मिले। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, लेकिन ये बात राजा परीक्षित को पता नहीं थी। उन्होंने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। ये देखकर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब ये बात ऋषि श्रमीक के बेटे यानी ऋषि श्रृंगी को पता चली, तो फिर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि श्रृंगी के श्राप की वजह से मित्रों, राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने की वजह से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप की वजह से भोग रहे हैं। युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया श्राप। तीसरा श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को दिया था। महाभारत के शांति पर्व की माने तो कर्ण की मौत के बाद जब देवी कुंती उसके शव के पास फूट फूट के रो रही थी, तब पांडवों को लगा कि उनकी माँ उनके दुश्मन की मौत पर ऐसे क्यों रो रही है। इसके बाद कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर 5 पांडव चौंक गए और दुखी होने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि के अनुसार कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। कुछ पल रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले कि ये बात तो आप हमेशा से जानती होंगी कि सूर्य पुत्र कर्ण हमारे बड़े भाई थे, तब आपने हम लोगों को इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? आपके चुप रहने की वजह से हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस युद्ध भूमि में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी महिला जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छिपा पाएगी। मित्रों, ये श्राप आज कलयुग में भी औरतें झेल रही हैं और वो कोई भी बात अपने अंदर
छिपाकर नहीं रख पाती। मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया था श्राप। चौथा श्राप मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया था। बता दें, महाभारत के इतिहास की माने तो एक बार राजा ने गलती से न्याय में चूक कर दी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया था। राजा ने देखा कि लंबे समय तक लटके रहने के बाद भी ऋषि मांडव्य की मौत नहीं हुई है, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए। ऋषि ने यमराज से पूछा कि किस वजह से उन्हें झूठे आरोप में सजा मिली है। तब यमराज ने ऋषि से बोला कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सींग चुबाई थी, जिस वजह से आपको ये सजा भुगतनी पड़ी। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 साल की उम्र में धर्म और अधर्म का मतलब पता नहीं होता। तुमने एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के बेटे के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप की वजह से यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। उर्वशी ने अर्जुन को दिया था श्राप। मित्रों, 5वां श्राप कुंती पुत्र अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने दिया था। ये उस समय की बात है जब पांडव वनवास पर थे और उन्हें वेद व्यास जी ने अपना राज्य फिर से पाने के लिए उपाय बताते हुए दिव्य अस्त्रों की जरूरतों के बारे में बताया। जिसके बाद अर्जुन दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने स्वर्ग चले गए। स्वर्ग लोक में अर्जुन के रूप को देखकर अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर उर्वशी ने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जवाब में अर्जुन ने कहा, मैं आपको माता की तरह मानता हूँ, इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी गुस्सा हो गई और उन्होंने अर्जुन को ये श्राप दिया कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम आजीवन नपुंसक हो जाओगे और स्त्रियों के बीच उन्हें नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर मित्रों अर्जुन परेशान हो गए। वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। उसके बाद इंद्रदेव के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए तय कर दी। तब देवराज ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए ये कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और तभी अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी युगों की तरह कलयुग में आखिर श्राप क्यों नहीं लगता? इसके पीछे क्या कारण है? पौराणिक कथाओं की माने तो पहले के 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ऋषि मुनि और पुण्य आत्मा भगवान की कठिन तपस्या करते थे। मित्रों, इस तप से उन्हें बहुत सी शक्ति मिलती थी जिनका वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें पता था कि उनके श्राप दे देने के बाद उस आदमी को वो श्राप भुगतना ही पड़ता था, क्योंकि अगर एक बार किसी को श्राप दे दिया गया तो उसे दोबारा नहीं लिया जा सकता था। साथ ही उस समय श्राप का असर इतना असरदार था कि देते ही दिखने लगता था। लेकिन कलयुग में ऐसे ऋषि मुनि और पुण्य आत्माओं का होना नामुमकिन है, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। यही वजह है कि कलयुग में श्राप देना सही नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलयुग में दिए गए श्राप का कोई असर नहीं होगा, बल्कि कलयुग में दिए गए श्राप का असर जल्दी ना होकर धीरे धीरे होगा। इसके साथ ही साथ त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में पाप नहीं होते थे। अगर कोई पाप करता भी था तो भगवान हमेशा जन्म लेकर पाप का दुनिया से अंत कर देते थे। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्यकश्यप के पापों का अंत करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया था, वहीं त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। लेकिन कलयुग में मनुष्य कोई भी पाप करने से पहले किसी भी तरह से सोचता नहीं है, ना ही उसके मन में भगवान को लेकर कोई डर है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके बारे में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तीनों युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, लेकिन जब कलयुग आएगा तब इंसान पापी हो जाएगा और बिना भगवान के डर के बहुत से पाप करेगा। कलयुग में पाप होने की वजह से पुण्य आत्माएं बहुत कम रहेंगी और पापी आत्माएं ही दुनिया पर राज करेंगी, जिस वजह से किसी पर भी श्राप का असर जल्दी नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी धरती पर बस पापी ही रहेंगे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप किसी इंसान को अपने कर्म, वचन और व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं तो ये भी पाप ही होता है। इसके साथ ही झूठ बोलना भी एक तरह का पाप ही है और कलयुग में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा मित्रों जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अब तक हमने
सही कहा भाई सही साहब, बात है भाई। सही कहा। यही तो भाई साहब कलयुग है। ये तो बात मैं और भी करता हूँ कि भाई चल रहा है। आजकल के टाइम पे कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो गुनाह ना करे, गुनाह ना करता जो हो। भाई साहब ऐसा कांड ना करे। नेकों की तादाद बहुत कम है। है ही नहीं, है ही नहीं। जो मतलब- नेक है उन जो अच्छे हैं ना उनसे भी गुनाह हुए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ सबसे हुआ हुए है। हैं। आजकल कोई वो नहीं है कि हाँ, भाई कोई साहब ये कहो कि भाई वो इतना धुला हुआ है। कोई दूध का धुला हुआ आजकल नहीं है, हाँ। लेकिन वही कलयुग चल रहा है। कलयुग जब चल रहा है। भाई भगवान कृष्ण जी ने बता दिया हाँ। कि कलयुग में ये चीज होगी तो होगी, और वो और- आज हो रही है। और ये कि शराब फिर इतना जल्दी वो कबूल भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही आजकल होता है। आजकल ऐसे ही होता है। उस वक्त देखते हैं शराब देते थे और फौरन हो उस जाता टाइम था, के लग लोग जाता भी था। तो लोग थे ना। और सबसे बड़ी बात जो तुझे आज बात पता चली कि अर्जुन को जो वो उर्वशी जी ने दिया था शराब, और वो याद है 1 साल अज्ञातवास जो किया था उसमें जो लड़की, वो तो सही पूरी बात है, मैं नहीं पता थी। तो उसको देख शराब भी देते थे ऐसा कि जैसे वो फायदे में मन साबित होता। और वो एक साल लड़की बन के घूमते रहे 1 साल घूमता तक। रहा और किसी की और वो नजरों में भाई नहीं आए, साहब पहचाने में नहीं आए। राजकुमारी को वो वहां पर वो कथक डांस सिखाते थे। हाँ, अंदाजा लगा। अंदाजा लगा लो, ये था उनका फायदा। हाँ, और दूसरी तरफ से जो हमारे विदुर जी हैं वो यमराज जी थे, और वो भी शराब भुगत रहे थे। यानी कि एक दासी के पुत्र में विदुर जी था, भी इतने ज्ञानी थे और वाक्या नेक खुरम, थे। सही कहा तूने। और सबसे बड़ी बात वो और जो भाई आप अपने- देखो अश्वत्थामा जी भी अभी तक हाँ। शराब भुगत रहे हैं, अभी हाँ, तक भुगत रहे हैं। शराब जी। और अपने वो जो क्या नाम है पांडु के बड़े भाई का क्या नाम है, भूल गया हूँ यारा, जिन्होंने वो युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी, उन्होंने नारी को शराब दी और वो आज तक हो रहा है। तभी तो भाई एक औरत को एक बात बताओ, ये बात रियलिटी ये वाकई भी ये बात ये आज यहाँ हमें भी पता होती लगी है। है कि एक लड़की को पता हो दूसरी को पता, दूसरी इस तरह भाई अच्छा। साहब पूरे इलाके की लड़कियों को वो बात पता होती क्या है। कहते हैं, एक लड़की को अच्छा तुमने किसी को नहीं बताना, फिर वो आगे जाकर किसी को बताती है। वो इस तरह करते करते कोई पेड़ में बात नहीं सही होती। कहा। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय।